लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1950वीं जयंती जो पूरे देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बस्ती जनपद में भी और पूरे प्रदेश में भी सभी विधानसभाओं में पद यात्रा के माध्यम से सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का एक आयोजन किया गया है। उसी के सिलसिले में बस्ती सदर में भी आज पूर्वांचल डिग्री कॉलेज पर पूरे विधानसभा के लोग इकट्ठा हुए और वहां से पैदल चलते हुए भारत माता की जय बोलकर सरदार पटेल अमर रहें ये बोलते हुए साथ शुगर मिल के कैंपस में आए और यहाँ एक जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतीश द्विवेदी जी पूर्व राज्य मंत्री हैं वो रहे। अध्यक्षता विवेकानंद मिश्र की रही। आयोजन मैंने किया और पूरा प्रयास किया। बहुत मौका नहीं मिला, बहुत कम समय मिला और समझिए जितने लोग आए थे वो केवल मोबाइल से वार्ता करने के बाद ही आए थे और कोई मौका तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हजारों की संख्या में पूर्वांचल डिग्री कॉलेज में लोग इकट्ठा हुए। सरदार वहाँ से चलकर और यहाँ तक आए। ऐसे सभी लोगों को जो लोग भी इसमें शामिल हुए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या हमारे मंडलों के पदाधिकारी हैं, बूथों के पदाधिकारी हैं या आम जनमानस जो लोग भी शामिल हुए, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान रहा। और सरदार पटेल जी को इसलिए भी याद किया जाता है कि सरदार पटेल जी ही एक ऐसे गृह मंत्री थे देश में जो उस समय की जो अराजकता थी देश में उसको टालते हुए बड़ी सूझबूझ और कुशलतापूर्वक देश की तमाम रियासतों को, यहाँ तक कि कम नहीं थी, लगभग 565 रियासतें थी, तमाम बड़ी बड़ी रियासतें थी, उन रियासतों को भी अपनी भाषा में समझा करके सारी रियासतों को मिलाया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा उन्होंने दिया था वो उसी कार्यक्रम उसी के आज सिलसिले में ये पूरी कार्यक्रम हुआ। जनता को सर क्या अपील करना चाहते हैं? हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। पूरे जनता से भी मैं आग्रह करता हूं, सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी जो मजबूत इच्छा शक्ति थी, उनका जो अनुशासन था, उनके जो देश के प्रति लगाव था, समर्पण था, उनकी जो विचारधारा थी कि देश को एक सूत्र में बांधने का, वही मैं चाहता हूं हर व्यक्ति को आपस में ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जब एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और जब मजबूत रहेंगे तो हम कोई बड़ा से बड़ा भी कार्यक्रम होगा उसको सफल भी करेंगे और बड़े से समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ये आज सरदार पटेल जी। विधायक जी, ये कार्यक्रम विधानसभा वार हो रहा है और सारे विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे, जो वर्तमान विधायक वो कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग ये मान के चलें कि अगले चुनाव की तैयारी है? नहीं, तो पार्टी तय करेगी अगले विधानसभा की तैयारी है या उस पर अभी क्या होगा तो पार्टी तय करेगी। इतना जरूर है कि क्योंकि हम यहाँ से नेतृत्व कर चुके हैं और जो लोग भी पूर्व विधायक हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं से नेतृत्व किए हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस कार्यक्रम में। राजनीतिक चर्चा है कि सदर का टिकट आपको दिया जाएगा, इस पे आप क्या? अभी तो ये तो शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी है। अगर मैं उस योग्य हूँ तो अगर पार्टी विश्वास करती है और पार्टी टिकट देती है तो मैं बिहार के लोगों को मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, वहाँ के संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के संगठन को, बिहार के सबको धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ इस जीत के लिए कि ये जीत नहीं है, ये अभूतपूर्व जीत है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह से जीत बिहार में होगी। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने एक हौवा बांधा था कि बिहार में ऐसा है, बिहार में वैसा है, जंगल राज को, और आज वहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है देश में और आदरणीय योगी जी का जो नेतृत्व प्रदेश में है, इन दोनों लोगों की जो नीतियाँ हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो समता और समानता का भाव है, ये सबको बिहार के लोगों ने दिखा दिया। बिहार में सर कई वर्षों बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। हाँ, सही है, हमारा गठबंधन है। परिवार में कभी कोई 2 कदम आगे हो गया, कभी 2 कदम पीछे हो गया और तो परिवार है, तो परिवार में चलता रहता है। ये कोई ऐसी कोई बिंदु नहीं है जिस पर कोई विचार किया जाए और जो कोई सवाल पूछा जाए। क्या पीडीए का नारा